हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना जो है पार्ट 5 करते हैं इस वीडियो के अंदर, चैप्टर 6 ट्राइंगल्स क्लास 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है भाई, ये आपकी फिगर है। एड पी एक्स बाई एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई बाई वाई आर इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके, ये क्या है इक्वल है, तो आपकी ट्राइंगल्स पी एक्स वाई सिमिलर हो जाएगी यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सिमिलर होगी तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो भी बराबर होंगे। अब यहाँ पे दे क्या रखा है, पी एक्स बाई एक्स क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई बाई वाई आर। तो पी एक्स और एक्स क्यू देख रहे हो। अब देखो यहाँ से रिलेशन निकालो, एक्स क्यू जो है ट्वाइस ऑफ पी एक्स हो जाएगा। एक्स क्यू जो है यहाँ पे वो ट्वाइस ऑफ पी एक्स हो जाएगा, और निकालना है हमें ये वाई एक्स वाई बाई क्यू आर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे देखो पी एक्स बाई एक्स क्यू गिवन है, तो यहाँ से रिलेशन निकाल लिया। क्या आ गया, एक्स क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ पी एक्स है। जो अपना एक्स क्यू है वो ट्वाइस ऑफ पी एक्स है, तो यहाँ से एक्स क्यू और लिख लिया हमने ट्वाइस ऑफ पी एक्स। अब हमें देखो ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ से पी एक्स बाई पी क्यू चाहिए। पी एक्स बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई क्यू आर, इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई क्यू आर। हाँ जी, ठीक है भाई। अब देखो पी एक्स बाई पी क्यू निकाल लेंगे तो एक्स वाई बाई क्यू आर का रिलेशन आ जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है भाई, अब पी एक्स बाई पी क्यू निकालना है, तो पी एक्स ही रहेगा अपना। पी एक्स तो भाई पी एक्स ही रहना है यहाँ पे। ठीक है, पी एक्स बाई पी क्यू निकालेंगे, और हम पी क्यू समझ रहे हो ना, पूरा है पी एक्स प्लस एक्स क्यू, तो पी एक्स ही है। अपॉन में पी क्यू कितना हो जाएगा, 2 + 3 3 पी एक्स। पी क्यू अपना हो जाएगा 3 पी एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये 1/3 आ गया, तो 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई बाई क्यू आर। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो है अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्यू आर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3xy, लेकिन एक्स वाई इज इक्वल्स टू बताना है, तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्यू आर बाई 3 आ जाएगा, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हो वो करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्यू आर बाई 3 आपका करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग फिगर, आपको फिगर गिवन है क्यू ए परपेंडिकुलर ए बी, ये इसके परपेंडिकुलर है, एंड पी बी परपेंडिकुलर ए बी, पी बी ए बी के परपेंडिकुलर। अब देखो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो गए तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है अपनी। हमें बतानी है ए क्यू। अब देखो ए क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, अब ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल है तो यहाँ पे क्या है, देखो क्या बोल लेंगे, ये जो एंगल्स हैं ये अपने क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल है। और ये एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो डबल एंगल से कह दी ट्राइंगल सिमिलर है। अब कौन कौन सी ट्राइंगल सिमिलर है, देखो क्यू ए ओ, कभी ट्राइंगल लिखनी हो ना सिमिलर, तो पहली ट्राइंगल तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, दूसरी लिखते वक्त चेक करोगे। अब क्यू एंगल पी के ही बराबर है, तो पहले पी लिखा है, उसके बाद 90 डिग्री वाला पी बी ओ, तो ट्राइंगल क्यू ए ओ सिमिलर है ट्राइंगल पी बी ओ के। ए क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ए क्यू बाई पी बी इज इक्वल्स टू ए ओ बाई बी ओ। ए ओ कितना है 10 है, बी ओ कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू 10/6। तो 3 2 जा 6, इसको कैंसिल कर लो, और भाई आपका आंसर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ आंसर कितना आ गया। ए क्यू इज इक्वल्स टू 15 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका 15 आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ वन मीडियन ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ द सेकंड ट्राइंगल इज। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको सिमिलर गिवन है। ठीक है भाई, तो देखो जब ट्राइंगल में सिमिलर दे रखा हो और मीडियन की बात करें, तो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, ये सेकंड है, तो इसमें मान लो ये मीडियन दे रखी है कोई, ऐसे ही सिमिलर मीडियन दूसरे में होगी। तो ये जो मीडियन से जो दो ट्राइंगल छोटी छोटी बन गई, ये भी आपस में सिमिलर होती हैं। ये कैसे होती है, देखो भाई मीडियन जो है, अब मान लो ये दो ट्राइंगल्स के नाम ही रख लो, ये ए बी सी हो गया, ये डी ई एफ हो गया। ए बी सी और डी एफ तो ऑलरेडी सिमिलर गिवन है, अब ए बी बाई डी ई बराबर है ही, और ये पॉइंट जो है देखो ये मीडियन इसको हाफ में डिवाइड करी, तो ये पॉइंट मान लो कोई भी है पी, मान लो इसे, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये देखो इक्वली इसको डिवाइड कर रही है, तो ये पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, तो बी पी बाई ई क्यू भी क्या है, बराबर है। अब ये जो एंगल बी है और एंगल ई है ये भी आपका इक्वल है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स ऑलरेडी गिवन है। तो साइड एंगल साइड से मैं क्या कहूँगा, देखो भाई साइड एंगल साइड से मैं कहूँगा कि ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई क्यू। अब ये सिमिलर है, तो ए बी बाई डी ई किसके बराबर होगा, ए पी बाई डी क्यू के बराबर होगा।
यानी ए बी बाई डी ई किसके बराबर होगा, ए पी बाई डी क्यू, यानी कोरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के ही बराबर होगा। और यहाँ पे जो एरिया की बात कर रहा है जो सिमिलर ट्रायंगल्स है वो क्या होता है, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो पहले उसका अंडर रूट पहले से ही कर लेते हैं। 144/81 है तो मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट 12/9 लिख लेता है, इज इक्वल्स टू, एक आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है फर्स्ट मीडियन की लेंथ, जो फर्स्ट ट्रायंगल की जो अपनी मीडियन है 16 सेंटीमीटर, अपॉन में जो निकालनी है उसे हम x मान लेते हैं। तो बस इसे सोल्व करते हैं फटाफट, इसको कैंसिल कर लो आपस में, ठीक है। तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल सी 90 डिग्री है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ठीक से भाई। इफ़ बी सी ए, ये सब आपको लेंथ गिवन है, ए बी सी, और सी डी की लेंथ कितनी दे दी आपको, पी दे दी, ठीक से। और आपको ए बी और पी में रिलेशन निकालना है। तो अब क्या है, इसका रिलेशन निकालते हैं। देखो भाई अच्छे से इसे सॉल्व करते हैं, बढ़िया डाल, कोई दिक्कत वाली बात ना है। तो ये अपना डायग्राम हो गया भाई, ठीक है भाई। तो इसमें जो है ए बी और पी में रिलेशन निकालेंगे फटाफट, ठीक है भाई, वेरी गुड। ये भी 90 डिग्री है। तो भाई सबसे पहले तो है ना भाई 90 डिग्री एंगल है तो पाइथागोरस के बिना तो काम चलता ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बड़े वाले ट्रायंगल्स में लगा दी, ट्रायंगल में लगा दी पाइथागोरस। अब मैं लिखता हूँ ट्रायंगल का एरिया, जो ए बी सी ट्रायंगल है उसका एरिया लिखता हूँ। दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो बी और ए को मान के परपेंडिकुलर और बेस, एक जब सी डी को परपेंडिकुलर लेंगे तो हाफ इंटू पी इंटू सी आएगा। वहीं अगर जब सी 90 डिग्री मान लेंगे तो हाफ इंटू बी इंटू ए आएगा। तो ये एरिया है सेम ट्रायंगल का, अगर एरिया है तो ये आपस में इक्वल भी है। तो इसको इक्वेट करके हमारे पास क्या आएगा, पी सी इज इक्वल्स टू ए बी। अब देखो हमें ऑप्शन में ए बी और पी में रिलेशन चाहिए, यानी सी नहीं चाहिए। तो सी को रिप्लेस कर देंगे किससे, सी इज इक्वल्स टू ए बी बाई पी। अब इस सी को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, 1/p स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड रहने दो और सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। तो राइट हैंड साइड आपकी बन जाएगी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मैच कर लो, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है मैच हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD सिमिलर टू क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल सिमिलर कब से होने लग गए, हमने तो ट्रायंगल पढ़ा था। तो भाई देखो क्वाड्रिलेटरल भी सिमिलर हो सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड है क्वाड्रिलेटरल की उसको, उनके रेशियो को बराबर कर दो। AB/PQ बराबर BC/QR, इस तरीके से। अब यहाँ पे PQ क्या है, X है, X ही हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा X/15 यानी PQ/AB। X/15 इज इक्वल्स टू PS, यहाँ पे ये S नहीं है, 8 दे रखी है, इसकी यूनिट क्या है 8 है। तो PS/AD, PS/AD, गुड। तो 8/20 लिख दूंगा अब मैं। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है बस। तो x की वैल्यू 6 आ गई। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई तो क्वाड्रिलेटरल वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो मैच हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका टिक हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस वीडियो के। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड AB/D इज इक्वल्स टू 1/2, ओके, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो भाई क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है इज इक्वल्स टू, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो अब ऊपर हमने ट्राइंगल ABC यूज़ करी है तो साइड भी ऊपर ABC की लेंगे। तो AB/D 1/2 है, बिल्कुल सही है। तो इसका बस स्क्वायर करना है तो 1/4 आ गया। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा बेटे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।